एकमात्र तत्वदर्शी संत को ही सृष्टि में दंडवत प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो भगवान तो डायरेक्ट अपने रूप में आता नहीं कभी। अपने रूप में मतलब अपने तेजोमय रूप में तो कभी आएगा नहीं कबीर भगवान। तो वो सतगुरु का चोला धारण करके आता है, वही तत्वदर्शी संत होता है। और एकमात्र सृष्टि में केवल उसी को दंडवत प्रणाम किया जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा दंडवत प्रणाम के विषय में। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहां तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। आज का सत्संग प्रारंभ यहां से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ दो जानकारी, यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताता। उसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। और उस तत्व ज्ञान को कौन आके कहता है? स्वयं भगवान आकर उस तत्व ज्ञान को कहते हैं। भगवान कौन है? कबीर जी। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? स्वयं कबीर भगवान। अब आगे वो काल भगवान क्या कह रहा है कि दंडवत प्रणाम तो भाई एकमात्र तत्वदर्शी संत को ही किया जाता है। खुद के लिए भी मना कर रहे हैं कि अर्जुन मेरे कोई भी दंडवत प्रणाम मत करना, मैं भी अधिकारी नहीं हूं दंडवत प्रणाम का। मेरी शरण में रहना है, मेरी भक्ति करनी है तो मेरे को नमस्कार कर। और दंडवत प्रणाम केवल उस तत्वदर्शी संत को। क्या कह रहा है? 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से केवल वही संत एक दंडवत प्रमाण का अधिकारी बताया, प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में। केवल वही संत एकमात्र दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है। तो ये प्रोसीजर सबसे पहले कहां शुरू हुई? साध संगतियों में। केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो इस विधि से भी परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि ये अव्यभिचारिणी भक्ति है, पतिव्रता पद की भक्ति है। ये एकमात्र अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना। एकमात्र तत्वदर्शी संत ही दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है। ये प्रणाम भाई और बहनों, ये सबूत तो अब मिल रहे हैं दास को। और दास से परमात्मा ने प्रेरणा कर करके आज से कितने समय पहले से ये चीजें लागू करवा रखी है। तो ये प्रोसीजर क्यों शुरू करवाई गुरुदेव ने? प्रसन्न होने के लिए, ताकि गुरुदेव हम पर रजा बख्शे, मेहर बख्शे। अरे भैया, ये छोटे मोटे शहंशाह, छोटे मोटे वजीर आजम, पहले ये मुगल काल में हम लोग टीवी पर देखा करते थे। जब कोई विशेष कार्य होता था, कोई डिमांड होती थी किसी व्यक्ति की, किसी मंत्री की, वजीर की, तो उस अकबर के आगे जाता था, बाबर के आगे जाता था, हैं? और क्या करता था? झुक के यूं 10 बार तो सलाम करता था। सलाम वजीर आजम, सलाम शहंशाह हिंदुस्तान। पता नहीं 20 प्रकार की उसकी महिमा किया करता था। यूं नीचे झुक झुक के, यूं ऊपर भी नहीं देखता था। और फिर वो वजीर आजम कहता था कि हाँ मंत्री जी, क्या बात है, मांगो, मैं प्रसन्न हुआ। तब वो अपनी डिमांड रखता था। तो ये तो शहंशाहों के शहंशाह हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान। पूरी सृष्टि के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री। तो इनके अलावा यदि हम किसी और को दंडवत प्रणाम करेंगे, जैसे कागज के टुकड़े उस कबीर की नकली फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, दादा गुरु जी की फोटो को, पंडित चिदानंद जी की फोटो को, तो हम काहे के भगत हैं? हम तो महाभारत के द्रौपदी हैं, द्रौपदी जिसके 5 पति हैं। तो ये तो व्यभिचारिणी भक्ति होगी, वैश्या भक्ति हो गई। तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होता।
तो ये विधि भी सबसे पहले परमात्मा ने कहां लागू करवाई? साध संगति में, ताकि हम गुरु को प्रसन्न करें, हृदय से दंडवत प्रणाम करें, अपना बाप मान के दंडवत प्रणाम करें। वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। बाप यानी अध्यात्म का बाप एक ही है, कबीर। तो जिसने अपने गुरु को अपना बाप मान लिया, वो उसके सिर पर हाथ रखेगा। आशीर्वाद भरा हाथ, मेहर का हाथ। तब भाई और बहनों, ये कामी क्रोधी लालची वाणी, इस वाणी पर हम चल पाएंगे, वरना इतना आसान नहीं है। जबरदस्ती चलने का प्रयास करेंगे तो भी काल ठग लेगा। इसमें तो ज्ञान को आधार बनाकर, अपने आप को भक्ति से परिपूर्ण करके, गुरु को प्रसन्न करके, और तरीका नहीं है कोई। तो दंडवत प्रणाम का अधिकारी सृष्टि में कौन? एकमात्र तत्वदर्शी संत है। उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, केवल वही संत एक दंडवत प्रमाण का अधिकारी बताया, प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में, कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो भाई और बहनों, अब समय बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और जी जान लगानी है अपने अपने स्तर पर, हर भगत ने मर्यादाओं को लेकर, गुरु को प्रसन्न करने को लेकर। अब गफलतबाजी नहीं चलेगी। अब काल का दीपक बुझने वाला है। वो हर प्रकार से साथ संगतियों को नष्ट करवाने की कोशिश करेगा, साथ संगतियों को बंद करवाने की कोशिश करेगा, हर प्रकार से जोर लगाएगा वो। और भाई अब ये अपनी अपनी भक्ति के ऊपर है, अपने अपने भावों के ऊपर है। ये हमेशा मौका नहीं देगा सतगुरु। जिस प्रकार सतगुरु ने मौका दिया ज्ञान समझाने का, लेकिन जब एक समय आया तो सतगुरु ने भी हाथ पीछे कर लिए और चुपचाप हिसार जेल में जाके बैठ गया, भक्तों को अपने भरोसे छोड़ दिया। फिर भी दयालु परमात्मा को दया आई, मालिक ने साध संगतियां शुरू करवाई, इस कुत्ते को संगत में छोड़ दिया। और भैया 10 साल कम नहीं होती हैं। हमेशा परमात्मा समझाने में नहीं लगा रहेगा। न जाने कब परमात्मा स्टॉप करवा दे, कब स्टॉप करवा दे, और हम आंख फाड़ते रह जाएंगे फिर। अरे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर समझ सको तो। ऐसे ही एकदम से मोक्ष के दरवाजे बंद होंगे अचानक से। अब जिस प्रकार सात संगतियों में अचानक से नो एंट्री हो गई, अचानक से जहां 500 भगत आते थे वहां केवल 50 ही योग्य बचे, और अचानक से नो एंट्री हो गई कि आज के बाद में विषय वासनाओं वाले जो रजोगुण से दूर नहीं है, उनकी साथ संगति में नो एंट्री। सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने कभी, और अचानक से परमात्मा ने नो एंट्री करवा दी, जो कि जरूरी भी था। इसी प्रकार यह परमात्मा सतलोक के लिए भी अचानक से नो एंट्री करेगा, अचानक से। फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। इस गफलतबाजी में मत रहना कि हजारों साल चलेगा भक्ति मार्ग, हम पार हो जाएंगे। इस जन्म में तो तोड़ लिए किले, अगले जन्म में क्या खाक पार हो जाएंगे। अरे इस जन्म में तो सतगुरु भी धरती पर, सतगुरु जी जान लगा रहा, अपने भक्तों से जी जान लगवा रहा, हर प्रकार से हमें प्रोटेक्शन दे रहा, और फिर भी हम नहीं पार हो पाए। तो अगले जन्म में तो जब हम होश संभालेंगे तो सतगुरु धरती पर ही नहीं मिलेगा, सतगुरु तो सतलोक जा चुका होगा। और एक बात आपको दास मालिक की प्रेरणा से बार बार बताता आया, बार बार। देखो भाई और बहनों, सबूत हर बात का मिलेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दास के मुख से परमात्मा बुलवा देते हैं, लेकिन उस समय मेरे पास में सबूत नहीं होते। लेकिन कुछ समय बाद में परमात्मा कहीं न कहीं से सबूत भी दिलवा देते हैं।
एक बात दास आप सभी भाई बहनों को बार बार बोलता आया है कि भाई और बहनों, कलयुग की प्रथम पीढ़ी, कलयुग का प्रथम चरण कब से कब तक था? जब तक कबीर भगवान 650 साल पहले जो गुरु रूप में आए थे, जब तक वो धरती पर रहे, तब तक कलयुग का प्रथम चरण था, प्रथम पीढ़ी थी। यानी सन 1398 से जिस दिन परमात्मा आए लहर तारा तालाब पर, उस दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी का प्रथम दिन। और जिस दिन 120 वर्ष लीला करके परमात्मा मगर से सह शरीर गए, वो दिन कलयुग की प्रथम पीढ़ी का प्रथम चरण का अंतिम दिन था, अंतिम दिन। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम कलयुग की बिचली पीढ़ी में आएंगे और बिचली पीढ़ी में हम असंख्य आत्माओं को पार करेंगे। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी कब से कब तक, अगर यह बात हमारे समझ में आ जाए तो हम जी जान की बाजी लगा देंगे। अगर 1000 साल वाले इस फॉर्मूले पर चलते रहे कि अभी तो हजारों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा, कभी जिंदगी में पार नहीं हो पाएंगे। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी दूसरा चरण कब शुरू हुआ? सन 1951 से, 8 सितंबर 1951 से कलयुग की दूसरी पीढ़ी, दूसरा चरण शुरू। और यह कलयुग की बिचली पीढ़ी कब तक रहेगी? जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर रहेंगे। जिस दिन गुरुदेव सह शरीर सतलोक जाएंगे, वो दिन कलयुग की बिचली पीढ़ी का अंतिम दिन होगा। अगर गुरुदेव भगवान के धरती पर रहते सहते यदि आपने मोक्ष करवा लिया, यदि आपका शरीर छूट गया, तो आप सतलोक में बैठे समझना। उसके बाद भाई और बहनों केवल मनुष्य जन्म मिलेंगे, मनुष्य जन्म। अब बहुत सारे भाई बहन मैसेज कर दिया करते थे कि यह किसने कहा कि कलयुग की दूसरी पीढ़ी 1951 से शुरू हुई है। हम मान जाएंगे अगर 1951 से, अगर आप हमें कभी सुना दोगे गुरुदेव के मुख से, हम मान लेंगे फिर। क्योंकि शुरू अगर 1951 से हुई है तो फिर खत्म भी उसी दिन होगी जिस दिन गुरुदेव जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव आए धरती पर 8 सितंबर 1951 से। अगर 51 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हुई है, अगर हमें यह प्रमाण मिल जाए, तो फिर यह भी परम सत्य है कि कलयुग की बिचली पीढ़ी का अंत भी उसी दिन होगा जिस दिन सतगुरु जाएंगे। तो दास के पास में प्रमाण नहीं था, लेकिन अब परमात्मा ने वो भी दया बख्श दी। भैया सतगुरु सत्संग बना देते हैं, सर्वानंद की तरह अक्सर चेंज कर देते हैं परमात्मा, सत्य को सामने लाने के लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुन लो कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, 1951 में इस दास का जन्म हुआ, उसके बाद से ये बिचली पीढ़ी शुरू हो गई। सुन लो भाई। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बिचली पीढ़ी आ गई। 1947 से भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहां से अब बिचली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। क्या कह रहे परमात्मा कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, 1951 में परमात्मा ने इस दास को भेजा। अपने आप को छुपा के कह रहे हैं कि 1951 में इस दास को परमात्मा ने भेजा और वहीं से ये कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हो गई। 1951 से, 8 सितंबर 1951 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू। एक बार फिर सुन लो भाई और बहनों। तो परमात्मा ने कहा, फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बिचली पीढ़ी आ गई। 1947 से भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहां से अब बिचली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। अब बताओ भाई और बहनों, क्या बहाना बनाओगे? अब कह रहे थे कि हमें सुना दो गुरु जी के मुख से कि 1951 से कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू हुई है।
अरे 1951 से क्यों हुई? 1947 से हो जाती, 1950 से हो जाती, 1952 से हो जाती, 51 से क्यों हुई? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं 1951 में इस दास को परमात्मा ने भेजा और वहीं से कलयुग की पिछली पीढ़ी शुरू हो गई। क्योंकि जब जब ये परमात्मा संत रूप में, गुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, उसी दिन से वो पीढ़ी शुरू होती है, और जिस दिन ये चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, उसी दिन समाप्त। तो भाइयों और बहनों, देख लो आप और हमारे पास में कितना समय है। परमात्मा कभी भी अपनी मान मर्यादा नहीं तोड़ता है। जिस युग में जितनी मनुष्य की उम्र होती है उतना जीवन जीता है। सतयुग में लाखों साल की उम्र होती है, तो परमात्मा सत सुकृत ऋषि के रूप में 1,00,000 वर्ष तक परमात्मा धरती पर रहते हैं। त्रेता में परमात्मा 50, 60, 70 हजार वर्ष तक रहते हैं। द्वापर में परमात्मा हजारों वर्ष रहते हैं। और भाई कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा 120 साल तक रहे, क्योंकि 100 साल 120 साल तक आम आदमी जिया करता था। अब भाई साहब 100 साल की उम्र लास्ट है कलयुग में। बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति 100 साल पार करता है, बड़ी मुश्किल से। गरीबदास जी तो इस गंदे लोक से इतने डर गए, 61 साल की उम्र में चले गए। 61 साल की उम्र में फारिग होके कि भाई मैं तो फ्री हो गया, मेरा काम फ्री, मेरे को तो जाने दो यहां से, अब मैं नहीं रुकूंगा इस गंदे लोक में। 61 साल की उम्र में तो भैया 100 साल मान लो। काललोक के हिसाब से परमात्मा 75 वर्ष के हो गए। 100 साल मान के चले तो 25 साल बाकी हैं, और मान लो 25 साल, 50 साल मान लो। तो आप और हम वर्तमान वाले भक्तों के पास में मौका है, जब तक सतगुरु धरती पर है। क्योंकि आप और हमारी कितनी उम्र, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, और 50 साल हम लोग जिएंगे नहीं, हमें पता अच्छे से। कोई 20 साल में टपकेगा, कोई 30 साल में, कोई 25 साल में। तो बिल्कुल गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस गुरु जी के रहते सहते शरीर छोड़ने का। अब शरीर कोई जबरदस्ती नहीं छूटेगा, ना भगवान छुड़वाएगा। गुरुदेव कहते हैं जैसी तुम्हारी लगन, जैसी तुम्हारी इच्छा सतलोक से और काल के साथ यहां आने की बनी थी, उससे भी डबल इच्छा जब तुम्हारी वापस सतलोक जाने की बनेगी, तब भैया तुम्हें ले जाया जाएगा। और उसके लिए एक ही प्रोसीजर है, जीवित मर ले रे लोभी मन, जीवित मर ले रे। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। और दूसरा फॉर्मूला नहीं है भाई। जब तक आम नहीं पकेगा मालिक उसको नहीं तोड़ेगा। कच्चे आम को कभी माली नहीं तोड़ता।